क्या कहा? चित्त क्या है? चित्त क्या है, इसको शुद्ध कैसे किया जाए? क्या? चित्त क्या है, इसको शुद्ध कैसे किया हाँ, जाए? समझ गया, बैठ। चित्त अशुद्ध कैसे होता है, इस पर विचार करना चाहिए तो चित्त की शुद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने लिखा है, स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं किया जाता। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। चंदन दुर्गंधित क्यों, ऐसा प्रश्न होता है। चंदन सुगंधित क्यों, ऐसा प्रश्न नहीं होता, क्योंकि चंदन में सौरभ स्वभाव सिद्ध है। आप रोगी क्यों, किसी को आप पूछ सकते, आप स्वस्थ क्यों नहीं पूछ सकते, क्योंकि स्वास्थ्य स्वभाव सिद्ध है, रोग आगंतुक है। मन मलिन क्यों या चित्त मलिन क्यों, ऐसा पूछा जाता है। आपका प्रश्न है चित्त क्या है, तो एक मर्यादा है कि जब हम अंतःकरण के 4 विभाग कर देते हैं तब चित्त का अर्थ कुछ और हो जाता है, और केवल चित्त ही अंतःकरण को कहते हैं तो चित्त का अर्थ कुछ और होता है। जब हम कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार, तब चित्त का अर्थ संकुचित करके बोला जाता है। संकल्प विकल्प जिससे होता है उसका नाम मन, अध्यवसाय या निश्चय जिससे होता है उसका नाम बुद्धि, स्मरण जिससे होता है उसका नाम चित्त, गर्व जिससे होता है उसका नाम अहंकार। और हमने 20 मिनट पहले कहा था अवधारणा स्वभाव चित्त होता है, पहले बताया। लेकिन एक मर्यादा है, अंतःकरण चतुष्टय में किसी एक ही का जब नाम ले लिया जाता है तब उस एक का अर्थ पूरा अंतःकरण होता है। एक मर्यादा है शास्त्र की, केवल मन कहने पर और कुछ न कहें, बुद्धि चित्त अहंकार, केवल मन, चंचलम ही मना कृष्ण कहा, केवल मन कह देंगे तो पूरा अंतःकरण ही ग्रहण होगा। केवल बुद्धि शब्द का प्रयोग करेंगे तब पूरा अंतःकरण ही बुद्धि का अर्थ होगा। केवल अहम शब्द का प्रयोग करेंगे तो पूरा अंतःकरण ही अहम शब्द का अर्थ होगा। केवल चित्त शब्द का प्रयोग करेंगे तो पूरा अंतःकरण ही चित्त शब्द का अर्थ होगा। अब कहीं कहीं अंतःकरण के 2 विभाग कर दिए जाते हैं कोश की विवक्षा से, मन और बुद्धि, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। तो गीता के 12वें अध्याय का स्मरण करें, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम, ये सब कहा। तो पहले भगवान ने मन बुद्धि 2 शब्दों का प्रयोग किया, अब दोनों का समाहार करके कह दिया अथ चित्तम। यहाँ चित्त का अर्थ हो गया पूरा मन और पूरी बुद्धि, मन पूरा अंतःकरण। योग दर्शन ने चित्त शब्द का प्रयोग किया, चित्त वृत्ति का निरोध योग है। एक विचित्र बात है, योग दर्शन हो या सांख्य दर्शन हो, वहाँ अंतःकरण के 3 विभाग माने जाते हैं। अहम तत्व महत्त्व को लेकर विचार करें, और 16 विकृतियों में एक विकृति मन भी है। तो मन बुद्धि अहंकार अंतःकरण के योग दर्शन के अनुसार 3 विभाग होते हैं, लेकिन चित्त उनके यहाँ कोई पृथक से 24 तत्वों में तत्व नहीं है, परंतु चित्त का बहुत उपयोग हुआ योग दर्शन में। चित्त वृत्ति के निरोध का नाम योग माना गया है। तो वहाँ भी समझना चाहिए कि पूरा ही मन अहम और बुद्धि तीनों का एकीभूत स्वरूप योग दर्शन में चित्त कहा गया।
अब चित्त का एक अर्थ होता है विषयाध्यास युक्त आत्मा। चित्तम चिदिति जानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मणौ। भगवान शंकराचार्य का ग्रंथ है, उसके अनुसार सदाचारानुशीलन नामक ग्रंथ है शंकराचार्य जी का, उसमें लिखा गया। तो यहाँ चित्त शब्द का अर्थ बहुत सूक्ष्म होता है। चित्त का अर्थ होता है विषयाध्यास से युक्त चिदात्म तत्व। और मांडुक्य कारिका ने 3 शब्दों का प्रयोग किया है, चित्त, चित्त और चैत्य। पूरा ग्रंथ आ गया 3 शब्दों में। कौन? चित्त। चित्त माने चित्त स्वरूप आत्मा, और चित्त और चैत्य माने चित्त का विषय। चित्त, चित्त और चैत्य कहने पर पूरी प्रक्रिया आ गई। तो एक है योग वासिष्ठ, योग वासिष्ठ त्रिपुरा रहस्य, महोपनिषद, अन्नपूर्णोपनिषद, वराहोपनिषद आदि के अनुसार विचार करें तो विषयाध्यास से युक्त चिदात्म तत्व का नाम ही चित्त हो जाता है। और विषयाध्यास विहीन जो चिदात्म चित्त है उसका नाम चिदात्मा हो जाता है। विषयाध्यास, विषय में तादात्म्यपन्न जो चित्त आत्म तत्व है उसी का नाम चित्त हो गया। और विषयाध्यास से विहीन जो चित्त है, बैठे उड़ा ओम हरि, उसका नाम चित्त हो गया। तो शंकराचार्य जी ने प्रक्रिया की, सामान्य प्रक्रिया से ऊपर उठकर विराज कहा चित्तम चिदित जानीयात्। अब योग वासिष्ठ की प्रक्रिया है। अब मैं तो अपनी ओर से बोलते जा रहा हूँ, प्रश्न करने वाले को कितना समझ में आता है वो जाने। मैं एक व्यक्ति को लक्ष्य करके तो बोल नहीं रहा हूँ। मननी शक्ति से युक्त आत्मा का नाम मन है, मननी शक्ति रहित मन का नाम आत्मा है। मन को एक क्षण में आत्मा का रूप दिया जा सकता है, एक क्षण में आत्मा को मन का रूप दिया जा सकता है। चिदात्मा को एक क्षण में चित्त बनाया जा सकता है, और चित्त को एक क्षण में चिदात्मा का रूप दिया जा सकता है। मन पंचदशी कार ने भी लिखा है, मननी शक्ति से युक्त आत्मा का नाम मन है, मननी शक्ति रहित मन का नाम आत्मा है। योग दर्शन के अनुसार विचार करें तो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति 5 प्रकार की वृत्तियों से विहीन जो चित्त है उसी का नाम चिदात्मा है। इस प्रकार चित्त सामान्य रीति से स्मरणात्मक है। स्मरण, सामे माता, ये सब सारा संसार किस में टिका हुआ है? चित्त में। एक दिन कहा था ना, इतना बड़ा चेक दे दें, राजेंद्र, क्या नाम, राजेश सिंह, 5 करोड़ नहीं, 5 ही लाख सही, 5 लाख रुपये का कितना, इतना बड़े कि चेक की लंबाई चौड़ाई से जानते हैं। अब है तो वो कागज ही, लेकिन उसमें कितने रुपये हैं? 5 लाख हो गए ना, 10 लाख हो गए। इसी प्रकार चित्त का अर्थ होता है जिसमें जीव अनादिकाल से अब तक देखे, सुने, चखे आदि सारों ये भावों को सुरक्षित रखे हुए है संस्कार के रूप में, वो चित्त। मंजूसा, नारायण वही वस्तु न चाहिए, लेवन हारे चोर बता दे, नैना रे चित्त चोर बता दे। एक दिन प्रवचन में कहा था ना, चित्त माने वह पिटारी, धरोहर, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, सारे संसार को लाके समेट के सन्निहित कर लेता है, रख लेता है। क्या अब जागृत का प्रपंच तो स्वप्न में पहुंच नहीं सकता, लेकिन वहाँ सबका स्फुरन हो जाता है, देखे गए सुने गए का, उसी का नाम चित्त है। उसका शोधन कैसे हो सकता है? तो अनात्म वस्तुओं के चिंतन से चित्त में विकृति आई।
तो अनात्म वस्तुओं का चिंतन कर छोड़ देंगे तो चित्त शुद्ध हो जाएगा। और भी स्पष्ट कर दें, आत्मा परमात्मा महात्मा का चिंतन करेंगे तो चित्त शुद्ध हो जाएगा। क्या? और उसमें भी भगवान की विभूतियाँ दिव्य हैं। 10वें अध्याय में गीता में दिव्य वस्तु का चिंतन करने से, दिव्य व्यक्ति का चिंतन करने से चित्त शुद्ध होता है। अदिव्य वस्तु और व्यक्ति का चिंतन करने से चित्त मलिन होता है। दूसरे शब्दों में शास्त्र विहीन मर्यादा, शास्त्र विहीन माने मर्यादा का अतिक्रमण, मर्यादा का अतिक्रमण करके व्यवहार करने से चित्त अशुद्ध हो जाता है। शास्त्रीय सीमा में मर्यादित व्यवहार करने से चित्त शुद्ध होता है। निष्काम भाव से कर्मानुष्ठान करने पर, उपासना करने पर चित्त शुद्ध होता है। चित्त शुद्ध हो गया, इसकी कसौटी क्या है? शुद्ध परमात्मा के प्रति ही चित्त का आकर्षण हो, जगत के प्रति चित्त का आकर्षण न हो। यही शुद्ध चित्त की कसौटी है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 3-4 श्लोक में चित्त की शुद्धि की कसौटी दी गई। और कोई प्रश्न? कहिए।